बच्चे जो गरीब और जो कुपोषण से ग्रसित हैं, यह उन्हें ही पकड़ता है। समय में लीची, जो सड़ी गली लीची होती है, उसमें एक टॉक्सिन होता है जिससे ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोए, बच्चे को पूरा पोषण मिले और स्पेशली गर्मी के दिनों में वह पूरा जो होता है कि फ्रेश खाना खाए, फ्रूट्स भी है फ्रेश खाए। जो कारण है वह अभी तक का पता चला है कि हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर। बिहार में हर साल चमकी बुखार दस्तक देती है और चमकी बुखार छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है, जिसके कारण दर्जनों बच्चों की मौत हो जाती है। अगर आप अपने बच्चे को चमकी बुखार से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के प्रसिद्ध डॉक्टर सरवण की बात आपको माननी पड़ेगी। हमारे साथ सर आज मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है कि हर साल चमकी बुखार आती है और चमकी बुखार के चपेट के वजह से बच्चों की मौत होती है। और चमकी बुखार से अगर कोई बच्चे ग्रसित हो जाते हैं तो किस प्रकार से सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, हर एक चीज जानकारी आपको रूबरू कराएंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। सर एक चीज है, तमाम जो बच्चों को इससे जुड़ी हुई बीमारियां रहती है, आप हमेशा हमारे चैनल पे जानकारी देते हैं। चमकी बुखार गर्मी के सीजन में हमेशा दस्तक देती है और चमकी बुखार की वजह से दर्जनों जो बच्चों की मौत हो जाती है। आखिर क्या कारण है कि जो चमकी बुखार है वो गर्मी में ही आती है और बच्चे जो हैं उसके चपेट में चले जाते हैं, मौत हो जाती है। जो बच्चों को अगर चमकी बुखार हो गया वो अपने बच्चों को किस प्रकार से माता पिता जो हैं वो बचाएंगे, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? जी, चमकी बुखार यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, यह एक ऐसी भयावह बीमारी है जो बिहार में करीब 10 साल से करीब 20,000 बच्चे इससे अफेक्टेड हुए हैं और 500 बच्चों की मौत हुई है। और इसका कारण एक शोध का विषय रहा है और अभी तक शोध हो रहा है। और इसे कभी कहते हैं कि लीची खाने से होता है, कभी कहते हैं कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस से होता है, तो कभी कहते हैं हम लोग कि भूखे सोने से होता है, चाहे किसी को होता है। तो यह एक एन्सेफेलोपैथी है। एक्चुअल में इसके शोध द्वारा अभी तक पता चला है कि यह गर्मी में बच्चे जो गरीब और जो कुपोषण से ग्रसित हैं, यह उन्हें ही पकड़ता है। कुपोषण में बच्चे कमज़ोर रहते हैं और वह रात में अगर खाना नहीं खाते हैं और अगर उन्हें सड़ा गला, शुरू में क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, लीची का समय में लीची, जो सड़ी गली लीची होती है, उसमें एक टॉक्सिन होता है जिससे ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है। तो इस हर तरह से पाया गया है कि जो भी इस चमकी बुखार में ब्लड का शुगर बहुत कम हो जाता है, जिसको एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बच्चे का ब्रेन बहुत डाउन हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, बाद में उसे बुखार के साथ साथ कन्वल्सन होता है और बच्चा एक बहुत ही सीरियस स्टेज में पहुंच जाता है जिसमें बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं इसमें क्या किया जाए, तो अभी देखा गया है कि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने एक युद्ध स्तर पर जो काम किया उससे बहुत ही सफलता मिली। उसमें हर बच्चे को गांव-गांव में इसे देखा गया कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोए, बच्चे को पूरा पोषण मिले और स्पेशली गर्मी के दिनों में वह पूरा जो होता है कि फ्रेश खाना खाए, फ्रूट्स भी है फ्रेश खाए, तो उसमें
वो बच्चा को देखें कि इस साल हम लोग को बहुत ही कम ये बीमारी का बच्चे मिले हैं, लेकिन फिर भी मिलते हैं। अभी आपको मैं कहूँगा कि मेरे यहाँ ही एक बच्चा का एडमिशन हुआ, जो बच्चा का जैसे ही बच्चा आया, बच्चा को बेहोश था, बच्चे को बुखार था, कन्वल्सन था। मैंने जैसे ही ब्लड शुगर किया तो उसका ब्लड शुगर 15 मिलीग्राम था। 15 मिलीग्राम बहुत ही कम है। यह एन्सेफेलोपैथी हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है। अतः जब तक हम लोग अगर इसे बचाना चाहते हैं तो हम लोग इसे अगर पूरी तरह से बच्चों को हम लोग अच्छा से अच्छा खाना दें, उसे पूरी तरह से, और जब भी बच्चे को कोई तरह का सिम्टम्स होता है इमीडिएट, जैसे कि हम लोग गांव-गांव में एक एम्बुलेंस रहे जिससे कि बच्चे को जो भी अगर सिम्टम, बच्चा बेहोश हो, बच्चे को हो, तो तुरंत बच्चे को हम लोग स्वास्थ्य चिकित्सा सेंटर पे ले जा करके उसका ब्लड शुगर करें। और एक ये है कि ग्लूकोमीटर एक छोटी सी यंत्र है जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें माँ बाप भी और गांव का मुखिया, सरपंच, चाहे घर के आदमी भी ग्लूकोमीटर से बच्चे का जब भी कोई तरह का बच्चा इस तरह का सिम्टम्स आता है, ब्लड शुगर करके उसे तुरंत डायग्नोसिस कर सकता है और उसका सही उपचार कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है, लगातार हर साल तो चमकी बुखार आता है, शोध भी इस पे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, विडंबना है, जब अगर चमकी बुखार के चपेट में अगर बच्चे आते हैं तो बुखार आता है, कमजोरी आता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर किसी बच्चों में इस तरह के लक्षण रहते हैं तो लक्षण में और कुछ भी हो सकता है, बुखार के अलावा भी हो सकता है। क्या कुछ सबसे ज़्यादा जो है जो चमकी बुखार है उस पर घातक करता है, बुखार की वजह से शरीर टूट जाता है? तो अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो वो लक्षण क्या क्या होंगे जिसके कारण लोगों को पता चल जाएगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता, बुखार हो या तमाम जो उनका लेवल ऊपर नीचे हो, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, आखिर कारण क्या है कि शोध अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है? शोध इसमें बराबर हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक का शोध से यही पता चला है कि जो बच्चे भूखे सोते हैं तो उनका यूजुअली क्या होता है, बच्चे भूखे सो गए और धीरे धीरे ब्लड शुगर शाम को धीरे धीरे कम होते हुए सुबह में यह देखा गया है कि यह सिम्टम्स यूजुअली सुबह 3 से 4 के बीच में यह सिम्टम्स स्टार्ट होता है। बच्चा उठाने माँ बाप उसको उठाने जाते हैं तो बच्चा को देखते हैं कि बच्चा बेहोश है, बच्चा उठ नहीं रहा है। बच्चे को उठाने पर बच्चे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और बच्चे को हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा को अगर हम लोग छोड़ दें तो बच्चे को फिर कन्वल्सन और बुखार होता है। सबसे पहले बच्चा अनकॉन्शस होता है जो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होता है। तो यही कारण है कि इसमें हम लोग शोध जो किया गया, अभी WHO का जो एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को बहुत बृहद रूप में ले लिया गया है। इसमें जो कि मेनिंजाइटिस हो, चाहे बच्चे को कोई तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल एन्सेफेलाइटिस हो, चाहे ये वायरल कन्वल्सन हो, फेब्राइल कन्वल्सन हो, सब किसी को हम लोग एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में ले लिए हैं। लेकिन जो कारण है वह अभी तक का पता चला है कि हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर। इसमें ब्लड शुगर का हम लोग हर समय अगर मॉनिटरिंग करें तो हम इसे बचा सकते हैं। एक चीज़ और है सर, आखिरी सवाल है, जिन बच्चों को अगर चमकी बुखार हो जाता है, कितने बरस के कम उम्र वाले 8 साल 10 साल जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा चपेट में आते हैं या नवजात चपेट में आते हैं? चमकी बुखार से बचाने के लिए बच्चों का किस तरह ध्यान रखा जाए, पानी की कमी ना हो, खाना किस तरह से दिया जाए, क्या क्या ख्याल रखा जाए, माता पिता किस तरह से ख्याल रखें? जी,
नवजात के लिए और 8 से 10 साल के जो बच्चे? एक्चुअल में नवजात शिशुओं में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम नहीं होता है। बच्चों में जो इन्फेंट 1-2 साल से लेकर के 10 साल तक बच्चे को ज़्यादा होता है, और उन्हीं बच्चों में कुपोषण, बच्चे पहले से ही कुपोषित रहते हैं, उन्हें ब्लड शुगर चाहे उनका न्यूट्रिशन बहुत कम रहता है। तो न्यूट्रिशन के ऊपर सरकार ध्यान दे, माता पिता ध्यान दे, और खाने पीने का पूरा ध्यान दें कि गर्मी में जो बच्चे खेल कूद के आते हैं, बच्चे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उन्हें जो पोषण नहीं मिलता है, पोषण में ब्लड शुगर कम होना स्वाभाविक है। खाना क्या क्या देते? खाना में देखिए कि बच्चे को जो भी है कोई तरह का एकदम कोई हाई फाई खाना कोई ज़रूरत नहीं होती। जो भी घर में माता पिता खाते हैं, दूध दही और अनाज और फ्रेश फ्रूट्स जो हुआ बहुत ज़रूरी है। इसमें फ्रूट्स का कारण ही जो हम लोग लीची के ऊपर दोष दे रहे हैं, लीची में कोई दोष नहीं। लीची में जो सड़े गले लीची होते हैं उससे बचने की उसमें बचने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है सर, जो भी चमकी बुखार है वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा अपना शिकार बनाते हैं बच्चों को। आपने तमाम उपाय भी बताए। अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो इधर उधर वो मेडिसिन से दवा लेने लगते, उसके लिए डॉक्टरों के पास सबसे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। किस तरह के अगर थोड़ा सा भी लक्षण पता चले तो तुरंत डॉक्टरों से दिखाना चाहिए। जरूरी है। ये बात आपने कहा कि कोई भी चीज़ इसमें माने इग्नोर, माने अगर सावधानी घटी, जैसे कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसी तरह है कि हम लोग अगर बच्चे में थोड़ा सा भी बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे बच्चा सो रहा है, उठ नहीं रहा है, उठ के ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, बच्चे का बुखार के साथ साथ कन्वल्सन हो रहा है, इसमें हम लोग कोई इग्नोर नहीं किए, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसका सलाह लें। और एक मैंने जो पहले भी कहा, ब्लड शुगर हर समय करते रहें। आप अपने घर में ब्लड ग्लूकोमीटर रखें और सरकार भी इसका उपाय करे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सीधे तौर पे प्रसिद्ध डॉक्टर सरवन थे। चमकी बुखार, गर्मी में चमकी जो बुखार है लगातार प्रकोप बढ़ते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब गर्मियों का सीजन आता है तो चमकी बुखार जो है पैर पसारते जाता है। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो तमाम जो डॉक्टर सरवन की ओर से जो उपाय बताए गए हैं, जो सावधानियां किस तरह से बरतें, अगर चमकी बुखार से आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो इनकी बात आपको माननी पड़ेगी। रोहित, नटराज, पटना।